व्हाट इज़ डिप्रेशन? क्या है ये डिप्रेशन? वाई डू पीपल गेट डिप्रेस्ड? लोगों को डिप्रेशन होता ही क्यों है? और अगर डिप्रेशन आपको है तो इसको बाहर कैसे आया? हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन? तो आइए आज ये सब जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो मनुष्य के भेषों में फरिश्त हो, हेडफोन डाल लो और निकल पड़ो इस वीडियो के सफ़र में मेरे साथ। हाँ तो यार भाई देखो, पहले तो हमें ये जानना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता डिप्रेशन क्या है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में हैं। हाँ तो भाई देखो, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपको होता है आपकी लाइफ के इवेंट्स को लेकर। कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई घटना हुई है, इसलिए आपको स्ट्रेस होता है उसको लेकर। लेकिन डिप्रेशन भाई, डिप्रेशन बस हो जाता है, डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं होता, वो आपको यूं ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी हो ही जाता है। हाँ तो चलो भैया, हमने मान लिया कि हमको है डिप्रेशन। तो अब हम इसको पता कैसे करें कि हमको डिप्रेशन है? तो ऐसा क्या चीज़ है जो हमको बताती है कि हम डिप्रेस्ड हैं? तो चलिए, वो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ तो भैया, पहला पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स कैसे? यानी कि आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। आप कुछ भी करने वाले हो उससे पहले आप उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। और हमारे पास दूसरा पॉइंट है, आपके मन में हमेशा यही चलना कि आप वर्थलेस हो, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और ज़िंदगी में हमेशा अब आप ऐसे ही रहने वाले हो। तीसरा पॉइंट हमारे पास है ड्रेन्ड ऑफ ऑल एनर्जी, यानी कि आप बिल्कुल ही टायर्ड फील करोगे। आपका कोई भी मन नहीं करेगा, ना बाहर के काम करने का, ना आप घर में रहने का मन करेगा, यानी कि इंटरेस्ट लेस हो जाओगे आप, किसी भी एक्टिविटी में आपका मन नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट, जो कि मैं भी पर्सनली मानता हूँ कि ये लोगों को लगता है डिप्रेशन में, वो है कमज़ोर समझना। अपने आप को आप ये समझते हैं कि आप पे ही सब अपना हुक्म चलाते हैं, आप किसी से कुछ नहीं बोल पाते हो, आप डरपोक हो। और फिर इसी के कारण आप लोगों से मिसबिहेव करते हो, क्योंकि वो आपको कभी कभी सही बात भी बोल रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी उनसे मिसबिहेव कर देते हो। हाँ तो भाई देखो, ये तो थे इन सब के सिम्टम्स। तो अब आपके पास अगर सिम्टम्स हैं और आप इनसे मैच कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या चाहिए जो आप इन सब से बाहर आ सकते हैं? तो देखो, वैसे तो मेरा मानना ये है, मेरा नहीं सबका मानना यही होता है कि इंसान डिप्रेशन से तभी बाहर आता है जब वो खुद आना चाहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो जिसको आप करके आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो, अपने आप में ये सोचने के लिए कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। पहला पॉइंट, तो देखो भाई, सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता है आपको मेंटली अनहेल्दी रहने की वजह से, डिप्रेशन होता है आपको फिजिकली अनहेल्दी रहने की वजह से भी। तो उसको दूर करने के लिए आपको करना होगा एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज लाइक रनिंग, सिंपल एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब आपको करना ही होगा आपके शरीर को फिट रखने के लिए। दूसरा पॉइंट, अपने आप में खुश रहना सीखो यार। दूसरों की ज़िंदगी में बिल्कुल दखल अंदाजी मत दो, अपने आप को देखो और उसी में खुश रहो। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है जाने दो, ये सब उनकी प्रॉब्लम है, अपनी नहीं। हालांकि मानता हूँ कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं आप बड़े ही दुखी होते हैं, आपको बिल्कुल खुश रहने का मन नहीं करता, पर मेरे हिसाब से तो आपको वो चीज़ें ही हटा देनी चाहिए जिसकी वजह से आप दुखी हो। और भाई तीसरा पॉइंट जो है वो मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट है, क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं डिप्रेस्ड हुआ हूँ, मेरे मन में जो नेगेटिव थॉट चलता था वो एक ही चलता था। और वो नेगेटिव थॉट जब मैं उसका सॉल्यूशन निकालता था कि उस टाइम पे कोई मैच्योर आदमी होगा तो वो कैसा करता है, अगर वो रूट मैं निकाल लेता था तो फिर वो मेरे दिमाग से निकल जाता था और उसके बाद फिर मेरा मूड अपने आप धीरे धीरे चेंज होकर अच्छा होने लगता था। तो यार भाई देखो, मैं भी तुमसे यही बोलना चाहूँगा कि जब आप डिप्रेस्ड होते हो, आपके मन में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट चल रहा होता है, तो बस वही नेगेटिव थॉट को पकड़ो और फिर ये सोचो कि एक कोई मैच्योर आदमी उस टाइम पे क्या करता। अगर आपके पास वो सॉल्यूशन होगा तो फिर बस सॉल्यूशन आपको मिल गया है, तो फिर डिप्रेस होने की कोई वजह ही नहीं रहेगी आपके पास। हाँ तो ये सब तो थे कुछ सिंपल पॉइंट्स जिनको आप यूज़ करके डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। और भाई अब देखो, ये सब तो रही बात की बात, जो कि एक क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिकली चीज़ें हो चुकी हैं, उनको रिकॉर्ड करके ये सब सॉल्यूशंस बनाए गए हैं। लेकिन मेरा मान तो भाई अभी भी यही है कि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। और हाँ, ये याद रखना कि अगर आप स्ट्रांग नहीं होते तो आप इस दुनिया में भी नहीं होते। और जिस दिन आप हर जगह पॉजिटिव पॉइंट्स देखोगे और अच्छी चीज़ें ही देखोगे, भले ही उधर कितनी भी नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आपने उसमें पॉजिटिव पॉइंट देख लिए तो आप वैसे ही खुश रहना सीख जाओगे। आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर ही रहना है फिर तो। और भाई जो ये टाइम पीरियड होता है ना, जिस टाइम पे आप डिप्रेस्ड होते हो, वो टाइम पीरियड आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको दुनिया का दूसरा फेस दिखाता है और आपको ये सिखाता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं और इसको आपको डक करना होता है, यानी कि आपको इसको ही स्ट्रक करना होता है, क्योंकि आपको यहीं आपके पास मैच्योरिटी आती है और यहीं पे आप सीखते हो कि दुनिया में आगे कैसे बढ़ना होता है। और भाई जहाँ आप अगर सुसाइड करने का सोचोगे तो आप ये बताओ कि आप जब इधर ही सुसाइड करोगे तो ज़िंदगी तो आगे कितनी पड़ी हुई है। आपको यहीं अगर ये थॉट्स आ रहे हैं
तो आप आगे कैसे जियोगे? कि मेरा मानना तो यही है कि ज़िंदगी में खुश रहो, ये छोटी-छोटी बातों पे कोई सुसाइड नहीं की जाती, क्योंकि ये एक मज़ाक नहीं होता, ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। ज़िंदगी को ख़त्म करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपको कौन-सा जन्म मिलेगा या फिर आपकी स्पिरिट कहाँ जाएगी और आप आगे कैसे जीने वाले हो। क्योंकि आप एक बार अगर आपने सुसाइड कर ली, फिर भाई पीछे से आपके पास, आप सोच रहे हो कि सुसाइड करने के बाद आपके पास बहुत फेम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप ये बताओ इसका करोगे क्या आप? क्योंकि आप तो इस दुनिया में हो ही नहीं। और अभी दुनिया बहुत बड़ी है भाई, बहुत कुछ पड़ा है दुनिया में देखने के लिए जो आपने नहीं देखा है, और आप ऐसे ही चले जाओगे यहाँ से। और अगर भाई मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई लगी हो, या फिर आपसे रिलेट करती हो, या फिर आपके किसी दोस्त या फिर किसी पहचान वाले से रिलेट करती हो जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये वीडियो बस उधर तक पहुँचा देना भाई। लाइक, सब्सक्राइब, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको सब्सक्राइब करना है करो। लेकिन हाँ भाई, ये एक इंडियन कल्चर को भी मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि इंडियन कल्चर जो लोगों को कभी बात ही नहीं करते, जो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को पता है या फिर हिस्ट्री के किसी बुक्स में रह जाती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के इस चैनल पर डालना चाहता हूँ। तो अगर आप अपने इंडियन कल्चर को भी थोड़ा बहुत जानना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसी ऐसी बातें, मेरे को टॉपिक्स जो करंट में चल रहे होते हैं उनके ऊपर मेरे को वीडियो लाना पड़ता है ताकि आप अपडेट रहें। तो भाई अगर आप भी ज़िंदगी में अपडेट रहना चाहते हैं या फिर थोड़ी बहुत लाइफ लेसन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी दोस्त तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए तो बस वहां तक पहुंचा देना। और हाँ भाई, आप वर्थलेस नहीं हो, अगर आप हो तो ही मैं हूँ। और अगर आपको फिर भी आप किसी को कोई मेरे से पर्सनल बात करनी तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।